હેલો સ્ટુડન્ટ, ફરી એકવાર નવા વિડીયોની અંદર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 12 ગાલા અસાઇનમેન્ટ વિષય હિન્દી એનું પ્રશ્નપત્ર જે બીજું છે એનું વિભાગ બીનું સોલ્યુશન કરીશું. તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. प्रत्येक एक गुण છે એક વિકલ્પનું. प्रश्न नंबर 22 છે, महाप्रस्थान काव्य का प्रकार कौन सा है? तो એની અંદર આવશે એક खंड काव्यांश. प्रश्न नंबर 23, जीवन में एक सितारा था. એની અંદર આવશે सी, माना वह बेहद प्यारा था. प्रश्न नंबर 24, कौन सी संभावना सामने है? तो એની અંદર આવશે बी, बाढ़ की. प्रश्न नंबर 25, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा? तो એની અંદર આવશે बी, बादलों पर, ए, स्वर्ण कमलों पर. प्रश्न नंबर 26, युधिष्ठिर ने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही क्या नहीं स्वीकारा? तो એની અંદર આવશે ए, वानप्रस्थ. प्रश्न नंबर 27, बेरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द है? तो એની અંદર આવશે ए, अनकहा. बेरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द है? तो એની અંદર આવશે ए, अनकहा. प्रश्न नंबर 28, दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है? तो એની અંદર આવશે ए, गुड्डे. प्रश्न नंबर 29, कृष्ण किस राग में गीत गा रहा है? तो એની અંદર આવશે बी, धमार. હવે कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाई. प्रश्न नंबर 30 છે कैलेंडर. तो એની અંદર આવશે सूरज बड़त्या. प्रश्न नंबर 31, नींव की ईंट हो तुम दीदी. तो એની અંદર આવશે उदय प्रकाश. प्रश्न नंबर 32, हंस झीलों में क्या खोजते हैं? तो एक वाक्यના પ્રશ્ન છે, हंस झीलों में क्या खोजते हैं? तो कवि कहे છે कि उसमें से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमलनाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है. प्रश्न नंबर 32, भरत के माता पिता का नाम क्या था? तो बालक भरत के माता पिता का नाम शकुंतला और दुष्यंत था. प्रश्न नंबर 34, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वागत कर रही है? तो कृष्ण गोपियाँ के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वागत कर रही है. प्रश्न नंबर 35 છે, कृष्ण किस राग में गीत गा रहा है? तो એની અંદર આવશે कृष्ण धमार राग में गीत गा रहा है. હવે 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે, 3-4 વાક્યોની અંદર લખવાના છે. प्रश्न नंबर 36 છે, कवि सूरज बड़त्या की दिनचर्या क्या है? तो એની અંદર આવશે कवि रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता है, फिर वह ऑफिस से घर आता है. सूर्योदय के साथ कवि का फिर से वही कर्म शुरू हो जाता है. प्रश्न नंबर 37 છે, ढेबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है? तो એની અંદર આવશે ढेबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सोखकर जलना और प्रकाश फैलाना. ढेबरी की तरह ही दीदी भी अध्ययन करके अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती है. वह बच्चों को अक्षर और अनुभव से परिपूर्ण किस्से सुनाती है. प्रश्न नंबर 38 છે, डाकिया चिट्ठी लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा है? तो डाकिया बेरंग और बेनाम चिट्ठी पाने वाले को देने के लिए परेशान है. वह उस चिट्ठी को लेकर घर घर घूम रहा है. प्रश्न नंबर 39 છે, हंस किससे उबरकर शीतलता प्राप्त करने के लिए हिमालय पर आते हैं? तो पावस की ऋतु की उमस बहुत कष्टदायक होती है. हंस पावस ऋतु की उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने के लिए हिमालय पर आते हैं. प्रश्न नंबर 40 છે, युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया? युधिष्ठिर ने वस्तुओं के प्रति मनुष्य की आसक्ति को
उसके व्यक्तित्व का विकास में बाधक माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की वस्तुओं से हीन होने का अर्थ व्यक्तित्व की दृष्टि से उसका संपन्न होते जाना। હવે પ્રશ્ન છે 7-8 વાક્યવાળા, 4 માર્ક્સની અંદર જે પૂછાય છે, સોરી 5 માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે। પ્રશ્ન નંબર 41 છે, 2 પ્રશ્ન પૂછાય છે, બોર્ડની અંદર પણ 2 હશે प्रश्नपत्र। बाढ़ की संभावना गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस गजल के माध्यम से कवि ने बताया कि देश की जनता में उदासी का माहौल है, ज़रूरतमंद को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती, लोगों में जन विरोधी नीतियां और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं है, जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है उन्होंने उसका मौका नहीं दिया जाता है, लोगों को वैभव के सपने दिखाकर बहलाया जाता है, गरीबों को खिलौना समझकर उसका मनमाना उपयोग किया जाता है। इस प्रकार गज़ल में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का सच मुखरित हुआ है। प्रश्न नंबर 42, छेलू प्रश्न, चकवा चकवी के प्रेम के बारे में कवि ने क्या लिखा है? तो चकवा चकवी विचित्र पक्षी है, उन्हें चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, इसलिए ये पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में क्रंदन करते रहते हैं। सुबह होते ही शाप का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसी के साथ इनके विलाप की भी समाप्ति हो जाती है। कवि भावनाशील प्राणी है, उसे इस पक्षी को मिला यह शाप व्यथित कर देता है। प्रातःकाल उनका विरह क्रंदन बंद होने पर कवि को भी एक प्रकार की सुख की अनुभूति होती है। विद्यार्थी मित्रों, अहींया આપણું પેપર પૂરું થાય છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મળીશું, અને જો ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો। જય હિન્દ।